हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ओबीजी के इस अमेजिंग क्लास में एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे दोनों जगहों पे। ठीक, क्योंकि लेक्चर नंबर 8वां आ चुका है आपका ओबीजी का। इससे पहले अगर 7वां नहीं देखा तो वहाँ से हम लोगों ने पेल्विस स्टार्ट किया था, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8वें लेक्चर को। और ये आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद सेकेंड यूनिट का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। आज का हमारा दो टॉपिक का ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि हमारा क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ पे बनती है उस पार्ट को क्या कहते हैं। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, वो हमारा टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। लेकिन अगर सॉकेट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ पे बनता है उसका अगर नाम किसी को पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। इससे पहले अगर लेक्चर नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। और टेलीग्राम पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। और पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आपको एमसीक्यू चाहिए वो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के चाहिए, या फिर आपको दोनों के चाहिए, या फिर आपको केवल कंपटीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, बता दीजिए। उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लाइव क्लासेस भी लेनी चाहिए हम लोगों को आप लोगों की क्वेरी के लिए, तो भी बता दीजिएगा। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो आते हैं, नॉलेजेबल वीडियो आते हैं। रीलबाजी यहाँ पे नहीं की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का होने वाला है हमारा क्या होने वाला, एसिटाबुलम। दो चीज़ें आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 20 मिनट के अंदर हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। तो आपका ये दोनों एसेसरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मतलब एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एज ए पेल्विस के इंपॉर्टेंस है, एज ए इस चैप्टर, एज ए इस सब्जेक्ट यानी ओबीजी के लिए आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए स्पेशल एक लेक्चर लेके आए जिससे दोनों टॉपिक, ऐसा ना हो कि किसी लेक्चर में थोड़ा सा आ जाए और दब जाए इसके नॉलेज। ठीक, नॉलेज ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो भी पढ़ने हैं अच्छे से पढ़ने हैं। ये जो स्पेस होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, एक खाली जगह होती है। आप लोगों ने देखा होगा बाकी चारों तरफ से हड्डियां होती हैं, खाली जगह होती है, इसी को ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। अब फोरामेन क्या होता है? फोरामेन एक ऐसा खाली जगह होता है हड्डियों के बीच में जहाँ से नर्व ब्लड वेसल्स गुजरती हैं, पास होती हैं, उसी को ऑब्ट्यूरेटर, उसी को फोरामेन कहते हैं। यानी फोरामेन का क्या मतलब हुआ, ऐसा जगह, ऐसा इनक्लोज्ड एरिया, ऐसा एरिया जो कि आपका क्या करता है, जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ, घिरा हुआ होता है, हड्डियों से घिरा हुआ होता है, और उसमें खाली जो एरिया होता है उसी को ऑब्ट्यूरेटर, उसी को फोरामेन कहते हैं। अब ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो होता है वो किससे बना होता है? पहला होता है बॉडी ऑफ प्यूबिस से बना होता है, दूसरा हमारा होता है रैमी से बना होता है कि इनक्लोज होता है दूसरा, और हमारा क्या होता है, स्चियम से क्लोज होता है। तो आपके तीन पार्ट से, तीन हड्डियों से मिलकर बना होता है, बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन, उसके बाद रैमी और आपका स्चियम, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तीन स्ट्रक्चर से मिलकर जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। लार्ज ओवल अपर्चर, सॉरी, लार्ज ओवल अपर्चर फ्रॉम द बाय द प्यूबिस एंड स्चियम ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन क्लोज एक्सपेक्ट द ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। ठीक, अब ये चीज़ जब इमेज में देखेंगे तब समझ में आएगा। तीन चीज़ें, पहली बात तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन देख लीजिए कहाँ पे है। ये चीज़ें ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हो गया। ये वाला एरिया जो आपका हो जाता है, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला जो भी एरिया आपका है वो एरिया आपका क्या हो जाता है, जितना भी पीला वाला एरिया है ये आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हो जाता है, ये पूरा क्लोज होता है। ठीक, तो इसमें एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। ठीक, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन, ये जो पीला वाला भाग है इसको आप ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन मान सकते हैं। इसके बीच में एक छोटी सी जगह खाली छोड़ दी जाती है जिसको ऑब्ट्यूरेटर कैनाल कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल कहते हैं। ये पूरा आपका ऑब्ट्यूरेटर हो गया, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हो गया। पीली वाली ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की जो एक झिल्ली होती है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन हो गए, और ये जो बीच में थोड़ा सा जगह बच गया इसको कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। इसी कैनाल से होके आपका क्या जाता है, नर्व जाते हैं, ब्लड वेसल से जो है पास करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। देखिए बॉडी आप प्यूबिस से मिलके बना होता है, इस एसिटाबुलम से मिलके बना होता है, साथ ही साथ आपका स्चियम जो होता है उससे मिलके बना होता है, यानी स्चियम पार्ट से भी मिलके बना होता है। तीन पार्ट से मिलके बना होता है। बॉडी ऑफ प्यूबिस से मिलके बना होता है, यानी बॉडी ऑफ प्यूबिस से मिलके बना होता है। दूसरा आपका किससे मिलके बना होता है, रैमस से मिलकर बना होता है, यानी इसके रैमस से मिलकर बना होता है आपका प्यूबिस के।
और तीसरा आपका किससे मिलके बना होता है, इस्चियम से मिलके बना होता है। ठीक, इस्चियम से मिलके बना होता है। और ये इस्चियम कह लीजिए, इस्चियम का पार्ट कह लीजिए, और ऊपर इससे क्या होता है, एसिटाबुलम होता है, जो कि हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, उससे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो लिखेंगे हम ये तीन पार्ट से मिलकर बना, बॉडी आप प्यूबिस से मिलकर बना होता है, राइमस से मिलकर बना होता है, और आपका इस्चियम से मिलकर बना होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका लोकेशन क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, तीनों चीज क्लियर होगी। ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल क्या होता है। अब लोकेशन पे आते हैं। एंटीरियर एंड सुपीरियर बाउंड्री, यानी आगे का और ऊपर का हिस्सा जो बनाता है प्यूबिक बोन बनाता है। ठीक, सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्यूबिक राइमस मिलके, दोनों राइमस मिलके बनाते हैं। पोस्टीरियर बाउंड्री, आपको अगर ये चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे, अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कौन सा पार्ट कहाँ पे है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी ना कि कौन से पार्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, इस्चियम बनाता है। इसमें भी इस्चियम राइमस और उसका बॉडी मिलकर बनाता है। इसका शेप क्या होता है, ओवल शेप होता है, राउंड इन मेल होता है और ट्राइंगुलर इन फीमेल। ठीक, तो ये जो होता है राउंड होता है मेल में, और थोड़ा सा ट्राइंगुलर टाइप का आपका क्या हो जाता है, मतलब ट्राइंगुलर टाइप का ऐसे मान लीजिए, ऐसे कुछ टाइप का फीमेल में हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, राउंड मेल में होता है और ट्राइंगुलर आपका क्या होता है, फीमेल में होता है। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि आपका इंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर जो आपका प्यूबिस से बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो इंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर अब प्यूबिस में देख लेते हैं। तो एंटीरियर ये पार्ट जब देखेंगे आप, तो ये वाला पार्ट जो है आपका एंटीरियर और सुपीरियर भाग, ये प्यूबिस से बना, बॉडी ऑफ प्यूबिस से बन रहा है और राइमस ऑफ प्यूबिस से बन रहा है। इसके अलावा आपका जो है और कौन सा पार्ट बचता है, पोस्टीरियर बाउंड्री इस्चियम बना रही है, जो पीछे वाला पूरा पार्ट है ये आपका इस्चियम बना रही है। ठीक, तो ये दोनों चीजें हो गई, एंटीरियर और सुपीरियर आपका बना रहा है कौन, इंटीरियर सुपीरियर आपका बना रहा है जो आपका क्या होता है, प्यूबिस बोन होता है। उसके बाद में पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा जो बना रहा है वो कौन बना रहा है आपका, वो आपका इस्चियम बना रहा है। ठीक, दोनों क्लियर हो गया, प्यूबिस एक बना रही है, इस्चियम बना रही है। अब इसमें आ जाता है कवरिंग ऑफ ऑब्ट्यूरर फोरामेन। ठीक, ठीक, फोरामेन, तो आपका क्या होता है, द ऑब्ट्यूरर फोरामेन ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट कॉल्ड द ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन, यानी इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट कॉल्ड द ऑब्ट्यूरेटर जो है मेम्ब्रेन, यानी स्ट्रॉन्ग होता है, फाइब्रस शीट होती है जिसको ढके होती है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक, ऑलमोस्ट एक वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक, तो ऑलमोस्ट लिखा हुआ यानी पूरा तो नहीं ढका होता, अगर ऑलमोस्ट कंप्लीटली लिखा होता, लेकिन कंप्लीटली के साथ साथ में क्या लिखा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली लिखा है, मतलब कुछ तो हिस्सा जो होगा जो बचा होगा। अब यही जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है यही होता है ऑब्ट्यूरेटर कैनाल, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। द मेम्ब्रेन क्लोज्ड बाय द फोरामेन लिविंग ओनली स्मॉल गैप होता एट द अपर पार्ट कॉल्ड द ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। और एक चीज याद रखिएगा, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल जो होता है वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के अपर पार्ट में होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, थ्रू द ऑब्ट्यूरेटर कैनाल ओनली 3 स्ट्रक्चर पास, ऑब्ट्यूरेटर नर्व पास होती है, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी पास होती है और ऑब्ट्यूरेटर वेन पास होती है। ठीक, इतनी चीजें आपकी पास होती हैं, तीनों चीजें पास होती हैं, ऑब्ट्यूरेटर नर्व आर्टरी वेन। ठीक, यानी ब्लड वेसल्स और नर्व पास होती है बस। अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड पैसेज फॉर द ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंड वेसल्स, यानी पैसेज प्रोवाइड करता है ऑब्ट्यूरेटर नर्व और वेसल्स के लिए। ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन एंड मसल्स हेल्प स्टेबलाइज पेल्विस, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन और मसल्स जो होती हैं स्टेबलाइज करती हैं पेल्विस को। और इसके अलावा फोरामेन स्ट्रक्चर रिड्यूस द बोन वेट बट मेंटेन द पेल्विक स्ट्रेंथ, ये स्ट्रक्चर जो है क्या करता है, फोरामेन स्ट्रक्चर रिड्यूस करता है बोन वेट को, लेकिन क्या करता है, मेंटेन करता है पेल्विक स्ट्रेंथ को, पेल्विक के स्ट्रेंथ को जो है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक, तो ये चीजें होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आ जाता है वो एसिटाबुलम आ जाता है। होता क्या है, तो इनॉमिनेंट बोन है डीप कप शेप कैविटी। एसिटाबुलम जो होता है जहाँ पे आपका फीमर बोन होता है, फीमर बोन का हेड जहाँ पे आके अटैच होता है, यानी वहाँ पे एक कैविटी होती है, एक गड्ढा होता है, उसमें आपका फीमर बोन आके अटैच होता है इस तरीके से कुछ, तो इसी को कहते हैं एसिटाबुलम। ठीक, इसी एरिया को क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं। कप शेप कैविटी फॉर द हेड ऑफ द फीमर कॉल्ड द एसिटाबुलम। ये चीज हो गया। ऑल 3 बोन इलियम,
इस्चियम और प्यूबिस, तीनों बोन जो होती हैं कंट्रीब्यूट करती हैं एसिटाबुलम के बनाने में। इसमें कुछ परसेंटेज भी होते हैं कि किसके कितने परसेंटेज होते हैं, इसको भी देखेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, पेल्विस हो गया, ये भी आपका पेल्विस हो गया। कुछ इस तरीके से आपका अटैच होता है, आपको रेड कलर में दिख रहा होगा किस तरीके से अटैच हो रहा है। ये देखिए, ये आपका एसिटाबुलम हो जाता है, ये वाला एरिया आपका एसिटाबुलम हो जाता है। अब तीनों बोन कितने कितने कंट्रीब्यूट करते हैं इसको देखेंगे, ठीक। तो इसके पहले फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में पहला आ जाता है, फॉर्म करता है बॉल एंड सॉकेट हिप जॉइंट विद द फीमोरल, यानी इसका जो हेड होता है फीमर का कुछ बॉल के तरीके का होता है, और आप एसिटाबुलम कुछ सॉकेट के तरीके का रिएक्ट करता है कि उसमें जाके ऐसे फंस जाता है, और यहाँ पे मूवेबल भी होता है और निकलता भी नहीं है, ठीक। यानी यहाँ पे मूव भी कर सकता है और निकलता भी नहीं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को भी प्रोवाइड करता है। आप अपने पैर को हाथ की तरह वाइड रेंज में मूव करवा सकते हैं। वॉकिंग में, रनिंग में, स्केटिंग में हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूट्स वेट ऑफ अपर बॉडी टू फीमर, ठीक। अपर बॉडी का जो वेट होता है यही डिस्ट्रीब्यूट करके आपके फीमर तक लेके जाता है, तो ये आपका हो गया इसमें, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है। फंक्शन देख लिया, होता क्या है इसको देख लिया, 3 बोन से इनके बने होते हैं, यानी तीनों हिप बोन से मिलके ये बना होता है, ठीक। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद में ये देखते हैं एसिटाबुलम इज फॉर्म द जंक्शन ऑफ द इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। फॉर्मेशन कैसे होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के जंक्शन पे ये बनता है, ठीक। यानी जंक्शन जो जहाँ पे आपका इलियम, इस्चियम और प्यूबिस अटैच होते हैं वहीं पे आपका एसिटाबुलम बनता है, ठीक। इसके बाद इमेज में देखते हैं, देखिए बॉडी ऑफ इलियम, बॉडी ऑफ इस्चियम और बॉडी ऑफ प्यूबिस मिलके आपका ये एसिटाबुलम बना रहे हैं, ये एरिया आपका बना रहे हैं, नीचे ऑब्टरेटर फोरामेन आपका आ जाता है, ठीक। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब कितने कितने पार्ट को बना रहे हैं ये चीज, व्हिच मीट द वाई शेप ट्राइरेडिएट, ठीक, कार्टिलेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो कि आपका जो है मीट करते हैं वाई शेप के ट्राइरेडिएट कार्टिलेज में ड्यूरिंग कब, आपके डेवलपमेंट के दौरान। इलियम क्या होता है, फॉर्म 2/5, 2/5 एंड 1/5, 3 बोन आपके होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, 2/5, 2/5, 1/5, इतना याद रखिएगा। अब ये क्या होता है, 2/5, 2/5, 1/5, 3 बोन आपके होते हैं, इलियम होता है, इस्चियम होता है और प्यूबिस होता है, ठीक। तीनों बोन जो होते हैं अलग अलग हिस्सा बन देते हैं अपना इसको बनाने के लिए, तो जो आपके सेम नेम है, ठीक, उस सेम हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी आई से दोनों का नाम है तो दोनों 2/5 हिस्सा बनाएंगे, दोनों 2/5 हिस्सा बनाएंगे, और पी से इसका नाम है 1/5 हिस्सा ये आपका बना देगा, ठीक। क्लियर, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कि सेम सेम अगर नाम है तो सेम सेम हिस्सा भी बनाएंगे ये लोग, ठीक। क्लियर हो गया, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये चीजें हो गई। आपका ये इतना हिस्सा बनाएगा, 3 बोन आपके इसको बनाते हैं, आपका इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों ही बोन मिलकर बनाते हैं। आई से जिनका नाम है और 2/5 हिस्सा बनाएंगे, और बाकी आपका क्या बनाएंगे, ये जो है 1/5, टोटल आपका हो जाता है 5/5 हिस्सा, यानी 5 हिस्सा करेंगे तो उसमें से 2 हिस्सा इलियम बनाएगा, 2 हिस्सा आपका प्यूबिस बनाएगा, 2 हिस्सा सॉरी इस्चियम बनाएगा, और 1 हिस्सा आपका क्या बनाएगा, प्यूबिस बनाएगा, ठीक। तो ये चीज हो गया। नीचे एक लाइन और लिखी है, फ्यूजन एट द 14 to 16 ईयर गर्ल्स अर्ली देन द बॉय, ठीक। जो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस का फ्यूजन होता है इसको बनाने के लिए ये 14 से 16 साल की उम्र में बॉयज में हो जाता है, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा सा 12-13 की उम्र में ही हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है लड़कियों में। एक चीज और है इसमें, सेक्सुअल डिफरेंसेस क्या होता है, दोनों जेंडर में थोड़ा सा अंतर होता है इस चीज को लेके, फीमेल एसिटाबुलम में और मेल एसिटाबुलम में थोड़ा सा अंतर होता है। फीमेल एसिटाबुलम क्या होंगे, स्मॉल होगा थोड़ा सा, यानी छोटा होता है थोड़ा सा, ठीक। फीमेल एसिटाबुलम क्या होता है, छोटा होता है। फेस मोर देन एंटीरियरली, यानी जो इसका फेस होता है थोड़ा सा ज्यादा एंटीरियरली होता है, आगे की तरफ होता है, ठीक। मेल में क्या होता है, मेल जो होता है वो बड़ा होता है, मेल एसिटाबुलम जो होता है वो आपका बड़ा होता है। डायरेक्टेड मोर लेटरली, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा ज्यादा लेटरली यानी आगे की तरफ होता है, बगल की तरफ होता है, सॉरी, ठीक। तो ये जैसे कि आपने इस इमेज में देखा, ठीक, अगर का फीमेल का तरफ रहेगा, ठीक, फीमेल का रहेगा थोड़ा से ज्यादा
आगे की तरफ रहेगा, लेकिन अगर मेल का रहेगा तो थोड़ा सा बगल में, मतलब ये जो कहा जाता है कि थोड़ा सा थाई जो होता है चौड़ा होता है पुरुषों का महिलाओं के पीछे, तो यही जो होता है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, लेटरली जुड़ा हुआ होता है। लेटरली होता है तो फीमेल लेटरली आके जुड़ता है, तो थोड़ा सा चौड़ा ये बढ़ जाती है, महिलाओं में वही नहीं बढ़ती है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें थी। सेक्सुअल डिफरेंसेज हो गया आपका। ठीक, इसके अलावा आपका जो था सारी चीज़ें हो गई। सेक्सुअल डिफरेंसेज हो गया। फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2/5 इलियम, 2/5 ईसीएम और 1/5 आपका क्या हो गया, 1/5 आपका कौन सा हिस्सा बना रहा है, प्यूबिस बना रहा है। आपका ये याद रखना है कि मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, एक बार इसको देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर किया है और छोटे छोटे टॉपिक है, वीडियो भी कवर है, छोटा ही है। पहले हमने ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पढ़ा जो कि प्यूबिक बोन, रैमी और आपका इस्चियम से मिलकर बना होता है। इसके बाद में हमने इस सारी चीज़ों को देख लिया कि कहाँ पे क्या लोकेशन होता है, लोकेशन इसका क्या होता है, सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद कवरिंग देख ली। इसमें 2-3 चीज़ें थी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन में। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल क्या होता है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद में हमने फंक्शन देख लिया, जो कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, आपका प्रोवाइड करता है पैसेज फॉर द ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंड वेसल्स के लिए। ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन मसल से हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में पेल्विस के, फॉर्मेट करता है, रिड्यूस करता है बोन वेट को, ये सारी चीज़ें आपका करता है। ठीक, एसिटाबुलम होता है 3 पार्ट जो आपके हिप बोन होते हैं, तीनों से मिलकर बना होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। और आपका मेल में एक बड़ा होता है, मेल में जो होता है ज़्यादा एंटेरियरली होता है, सॉरी लेटरली होता है, और फीमेल में ज़्यादा आगे की तरफ होता है एसिटाबुलम। ठीक, इतनी सारी चीज़ें होगी। फंक्शन आपने देख लिया, फॉर्मेशन देख लिया। ठीक, फ्यूजन आपका गर्ल्स में थोड़ा जल्दी होता है, मेल में थोड़ा लेट होता है। बस इतनी सारी चीज़ें थी आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा है, 20 मिनट के अंदर का ये वीडियो हुआ है। तो आप लोग इसको जो है पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगला लेक्चर हमारा जो है सेक्रम और कॉक्सिक का होगा, वो इम्पोर्टेंट हो, लंबा भी जाएगा। तो आराम से पानी लेके कॉपी लेके बैठा कीजिए, आराम से तैयारी कीजिए और मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ओबीजी बहुत ही ब्रॉड है, लंबा चलेगा भी और दोनों सेमेस्टर में आपको पढ़ने भी पड़ेंगे। इसके क्वेश्चन कंपटीशन में भी अच्छे आते हैं, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी बात होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हम लोग ऐसा एक सिस्टम ला रहे हैं कि आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।